चाहे राजन सिंह हो, सतीश सिंह हो, अनिल सिंह हो, गोपाल शरण सिंह हो, कई लोग थे जो कि प्रवीण सिंह हो जिनका नाम चल रहा था। तो चितरंजन क्या बोलना चाहेंगे? सुशील सिंह भी थे, लेकिन कि औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह को कर दिया गया है, टिकट कंफर्म कर दिया। लेकिन जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, बिहार में तमाम विधानसभा के ऊपर कई तरह के अफवाह फैल रहे हैं, कहीं सच तो कहीं झूठ साबित हो रहा है। इन सबों के बीच में सोशल मीडिया पर एक और खबर फैल रहा है। आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद विधानसभा सदर क्षेत्र से जहां पर कई प्रत्याशी का नाम चल रहा था, चाहे राजन सिंह हो, सतीश सिंह हो, अनिल सिंह हो, गोपाल शरण सिंह हो, कई लोग थे जो कि प्रवीण सिंह हो जिनका नाम चल रहा था। तो चितरंजन क्या बोलना चाहेंगे? सुशील सिंह भी थे, लेकिन इन सबों के बीच में एक और नाम आया है, गोपाल नारायण सिंह, जो कि बिजनेसमैन हैं, साथ साथ राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनके बेटे का नाम आया है विक्रमादित्य का। क्या बोलना चाहेंगे? त्रिविक्रम नारायण सिंह। देखिए, सुबह से सोशल मीडिया जब से लोग खोला है, तब से उनका नाम जो है वह सोशल मीडिया पर सरेआम चल रहा है, लगातार चर्चा में है कि औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह को कर दिया गया है, टिकट कंफर्म कर दिया। लेकिन इससे पहले कल तक राजन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था और लोग इस पर कंफर्मेशन भी दे चुके थे कि भाजपा से राजन सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो एक ट्रेडिशन चलने लगा, आप सोशल मीडिया पर एक बातें चलने लगी। रोकना चाहेंगे, कल हम लोगों ने खबर दिखलाई थी राजन सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन देखिए सूत्र भी बदलते रहते हैं। कारण क्या होता है कि आला कमान का फैसला बदलते रहता है, सोचते रहते हैं, मंतव्य करते रहते हैं, तो उसी के अनुसार सूत्र का भी यहाँ पर खबर आते रहता है। जो नया खबर चंदन जी, सबसे पहली बात है कि इस खबर को सितयोग पुष्टि नहीं करता है जी, ठीक है। ये खबर सोशल मीडिया के हवाले से आया है। अब तक ना तो हम लोगों ने कोशिश किया त्रिविक्रम नारायण सिंह से बात करने के लिए, हम लोगों ने कोशिश किया राजन सिंह से भी बात करने के लिए, और हमने भाजपा के जिला अध्यक्ष से भी बात करने के लिए प्रयास किया, लेकिन इन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन सोशल मीडिया से इस तरह की बातें। लेकिन एक खबर और भी आ रहा है, नवीनगर सीट से चेतन आनंद का लगभग तय हो गया है। देखिए, ये दोनों बातें जो है वह सोशल मीडिया की बातें हैं। अब तक पार्टी इस पर कोई आला कमान फैसला नहीं ली है, कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई लिस्ट इस तरह की जारी पार्टी के द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है। तो इस पर कहना हम लोगों के लिए अभी जल्दीबाजी। देखिए, चितरंजन है साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से खबर फैल रहा है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी आलाकमान जो कि दिल्ली से फैसला करने वाली थी, आज तक लगभग रात तक क्लियर होना था। अभी तक कोई भी सूचना नहीं है कि किसके कौन विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा। 101 और 101 यानी जदयू 101, बीजेपी 101, 6 हम पार्टी और 6 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 29 गया है खाते में चिराग पासवान की। लेकिन कौन प्रत्याशी होगा अभी सिर्फ कागज पर नहीं आया है, ऐलान बाकी है उसके बाद। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो खबर फैल रहा है, उनके समर्थक कोई खुशी इजहार कर रहे हैं, तो कोई तो बोल रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी होगा तो ऐसा होगा। कई तरह की जो बातें चलती आती है, पारंपरिक जो चुनाव होते आ रहा है, आप देखते होंगे बाहरी प्रत्याशी का विरोध होता है, फिर लोग मान जाते हैं। जो कोर वोटर होते हैं उनमें नाराजगी होती है। तो यहाँ पर कोर वोटर में क्या नाराजगी है औरंगाबाद? बिल्कुल, जब से त्रिविक्रम नारायण सिंह की बातें सोशल मीडिया पर चली है, तब से विरोध का भी स्वर जो है वह औरंगाबाद में देखने के लिए मिला है। यहाँ पर सतीश सिंह अच्छे काम कर रहे थे, जमीन पर बिल्कुल अच्छे काम कर रहे थे। वो एक नेक इंसान के तौर पर भी औरंगाबाद में जाने जाते हैं। विकासशील इंसान के बारे में जाने जाते हैं, विकास के करने के लिए जाने जाते हैं, और लगातार लोगों के बीच में होते भी युवा थे। और पार्टी सर्वे में भी शायद इस तरह की बातें निकल कर आई थी कि सतीश सिंह जो है वह आगे चल रहे हैं। क्या लगता है लॉबी भारी पड़ जाएगा इन सबों के बीच में? जो ऊपर का लॉबी होता है, आप समझ रहे होंगे, उनके द्वारा ऐलान होता है, नीचे से तो चला गया नाम, 3 लोग का नाम जाता है ऊपर में, फिर उसके बाद पार्टी आला कमान, जो प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग। एक चीज बता दें आपको चंदन जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह जो हैं वे नबीनगर में काफी सक्रिय रहते थे। लेकिन वो भी समाज सेवी हैं। बिल्कुल समाज सेवी हैं, नबीनगर से सक्रिय रहते थे, हर समाज जी कार्यों में लगातार उनकी भागीदारी। कहीं ये हो सकता है कि गोपाल नारायण सिंह जो कि उनके पिताजी हैं और आनंद मोहन सिंह के बीच में बातचीत हुई होगी, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये सूत्र से भी एक खबर निकल कर आई है सामने कि दिल्ली में उनकी दोनों की मुलाकात जो है वह अमित शाह से हुई है, और उसके बाद ही इस तरह की बातें सामने निकल कर आई है औरंगाबाद में। तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है, तभी इस तरह की बातें निकल कर आई है। लेकिन हम इस बात पर अब पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया। देखिए, हम लोग जिम्मेवार और जिम्मेदार मीडिया है सितयोग, ये खासकर हम लोग जो पुष्टि कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया और सूत्र जो होते हैं वो बताते हैं, बातचीत करते हैं, उन सबों के बीच में खबर छन छन के आता है, अंदर से आता है, अंदर खाने की बात हम लोग बतलाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग के बीच में चर्चा का विषय बनता है। लेकिन बहरहाल हम दोनों की नजर टिकी हुई है कि औरंगाबाद सदर से, नवीनगर से
कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा, कौन एनडीए का प्रत्याशी होगा, महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। वैसे तो मुकेश सहनी कह चुके हैं महागठबंधन बीमार है, दिल्ली में इलाज होगा। क्या बोलना चाहेंगे? महागठबंधन का अभी तक कुछ भी मतलब ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, महागठबंधन का आज तक विराम लगा हुआ था क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में पेशी होना था दिल्ली में, वो हो गई। उसके बाद अब लगता है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी और मुकेश सहनी जो प्रेशर बनाए हुए कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए एक जो गुप्ता जी हैं वो पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली किए थे। गांधी मैदान को, हाँ, वो आईपी गुप्ता बड़ी रैली करके गांधी मैदान को भर दिए थे। अब उनसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुलाकात किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने खबर भी किया है, बिल्कुल किया है, और लोगों को हमने बताने का पहले भी प्रयास किया। पहले खबर में उन्होंने दिखा भी दिया है। लेकिन त्रिविक्रम नारायण सिंह के आने के बाद अगर त्रिविक्रम नारायण सिंह औरंगाबाद में आते हैं तो महागठबंधन को भारी टक्कर देखने के लिए मिलेगा। भारी टक्कर त्रिविक्रम नारायण सिंह से मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखिए, तो देखने वाली बात तो होगी, बस कुछ समय, कुछ दिन की बात है, यानी कल तक क्लियर हो जाएगा। पहला नामांकन का प्रक्रिया आज से शुरू हो चुका है, दूसरे चरण के लिए वोटिंग यहां होनी है, औरंगाबाद, गया और कई इलाकों में। अब देखिए कौन प्रत्याशी फाइनल हो पाता है, लेकिन कई लोग कतार में लगे हुए थे, चाहे सतीश सिंह हो, अनिल सिंह हो, प्रवीण सिंह हो, राजन सिंह हो, सुशील सिंह हो। अब एक नया चेहरा, एक नया नाम आ रहा है। पार्टी आलाकमान किस पर मुहर लगाती है, पूरी खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी। आप विधानसभा का पल पल का खबर सितयोग न्यूज पर देखें। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।